नमस्कार दोस्तों। आजकल राजनीति में काफ़ी पशोपेश और मारामारी मची हुई है। उत्तर प्रदेश में कुछ लोग अपने आप को ज़्यादा सनातनी बता रहे हैं। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ भाई सनातन के कीर्ति स्तंभ में ही हमेशा उन्होंने सनातन के लिए पूरा प्राण अपना लगा दिया, जीवन लगा दिया। तो वो पहले से सनातनी है और यहाँ पे कुछ लोग चुनावी सनातनी बन गए। अखिलेश यादव जिस पार्टी में है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उसी पार्टी के एक मौलाना ने भगवान श्री कृष्ण पे उल्टी पुल्टी टिप्पणी की। उसने कहा है भगवान श्री कृष्ण जो हैं मुस्लिम 5 वक्त के नमाजी। अगर हम पूछना चाहते हैं कि अगर हम किसी पैगंबर मोहम्मद साहब इत्यादि के लिए इस प्रकार के शब्द बोलें तो आपको बुरा लगेगा। जाहिर सी बात है, जो लोग इस धर्म को मानते हैं, इस्लाम धर्म को, उनको बुरा लगेगा। आप हमारे भगवान के बारे में बोल रहे हो इस तरीके की बातें, तो उसको बर्दाश्त कैसे किया जाए। आप लोगों को ढंग से रहना चाहिए, है ना। सनातन तनिक और आश्चर्य की बात यह है, समाजवादी पार्टी जो कि स्वयं को यदुवंशी कहती है, सीपीएम के लिए इस प्रकार का शब्द है, लेकिन मजाल है कि ये बंदे के मुँह से आवाज़ निकल गई। भाई देखिए, यही कहना है मेरा कि इस तरीके की चीज़ें जब आती हैं सामने तो अपने आप में आश्चर्य होता है, लेकिन अब आती हैं तो कोई क्या कर सकता है। दूसरी बात ये देखिए, अखिलेश यादव रथ यात्रा निकालने चल रहे हैं सितंबर में, सनातनी रथ यात्रा पीडीए वाली, है ना। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और दूसरी बात ये देखिए, योगी आदित्यनाथ इसी तरह पर अपनी नीतियों को पहुंचाने के लिए राम रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं, है ना। एक समाजवादी पार्टी का घोषित कार्यकर्ता है, प्रवक्ता है। उस प्रवक्ता का नाम मैं बताना चाहूँगा, जरा ध्यान दीजिएगा। अभिमुक्तेश्वरानंद, जो अपने आप को शंकराचार्य कहते हैं और समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ज़्यादातर समाजवादी पार्टी वाली गली में रहते हैं, जहाँ पर हम लोग अगर मान लीजिए कभी कुछ करने जाएँ तो ज़रूर एक आध तो सफाई रहेंगे। आप सोच लीजिए कि मतलब ठीक है, सब आप राजनीति कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम तो भगवान को तो बख्श दीजिए। अब क्या कहना है इसका, अभिमुक्तेश्वरानंद का, इसका कहना है कि रामलला की जो मूर्ति लगी है, रामलला की मूर्ति नहीं है। पूछा गया, पत्रकार ने पूछा कि आप ये बताइए फिर किसकी मूर्ति है। कहा बीजेपी ने अपनी पसंद से इस मूर्ति को बनवाया है। भाजपा ने पसंद से बनवाया। नृत्य महंत गोपाल दास से लेकर के बड़े बड़े संघ के नेताओं ने देखा, सारी चीज़ें वही, और इस टाइप की बातें बोली जा रही कि जनता को गुमराह गुमराह करने की कोशिश है। मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि ऐसे राजनीतिक दल जो हिंदू होते हुए भी अपने ही धर्म को गाली दिलवा रहे हैं, अगर ये इस्लाम के कोई कमेंट हो जाए तो पूरा आसमान सर पे उड़ा लेते हैं। इतना इन लोगों का स्तर गिर चुका है। तो आप समझ लीजिए, आप सच्चे सनातनी हैं तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों को सोच विचार के वोट दीजिएगा, क्योंकि जो अपने धर्म का ना हुआ, याद रखिएगा कि मेरे पिताजी नारा लगाते थे, मिले मुलायम काशी राम, हवा मुड़ गए जय श्री राम। आज जय श्री राम के परम भक्तों, धर्म का अपमान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से भी किसी ने किया ही नहीं। समझ लीजिए, ये स्थिति है। आपसे अपील है कि अपना वोट दें ज़रूर, लेकिन सच्चे आदमी को दें, सही आदमी को। आप मूल्यांकन करके ज़रा सा देखें इन 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कितना कुछ बदला है। आप सर उठा करके चल सकते हैं, गर्व के साथ चल सकते हैं। गुंडे इस समय निष्क्रिय हैं, समाजवादी पार्टी की सत्ता का इंतज़ार कर रहे हैं, नहीं तो सब बाहर चले आए। और उसके बाद में, है ना, आजम खान का जो तथाकथित विश्वविद्यालय है, जवाहर यूनिवर्सिटी, 38 बिल्डिंग तोड़ने चल रहा है, पूरा कंगाल कर देगा, क्योंकि वहाँ आतंक का पाठ पढ़ाया जाता है, ऐसा बताया जाता है। जाहिर सी बात है कि भाई सरकार सख्त है और सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। याद रखिएगा कि जो लोग हिंदू धर्म को गाली दे रहे हैं, ये ऐसे जाहिल हैं जिनके पास में कोई मुद्दा नहीं है और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। फिलहाल मैं आपसे यही कहना चाहूँगा
अपना वोट संभाल करके दे दीजिएगा। ऐसा नहीं कि पता लगा बस गए और हमने है ना क्या किया, बटन दबाया उसके बाद चले आए। आपको देखना है कि हमारा वोट जो है सही व्यक्ति को पड़ गया कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें अब SIR चल रहा है, इस पर भी नोटंकी ज़रूर है। हमारे नाम काट दिए गए, इनके नाम काट दिए। देखिए सब कुछ सुरक्षित और है ना SIR है, और SIR आप लोगों का पूरा कल्याण कर देगा, उसमें कोई डर नहीं। झूठे लोग बाहर हो जाएंगे, सच्चे लोग अंदर रहेंगे। अब आपको किसको वोट देना है वो आपको तय करना है, ज़्यादा कुछ पे बोलने लायक नहीं है। फिलहाल सनातन का जिस तरीके से अपमान हो रहा है, अगर मोहम्मद साहब की एक टिप्पणी हो जाए, फिर देखिए कुछ महापुरुष ऐसे हैं जिनका दावा रहता है, बोलते हैं अच्छी बात है जीव काट के लाओ तो 70 लाख, मौलाना को जीव काट के लाओ 70 लाख देंगे। अब इस समय में परे भाई किसी की जीव क्यों काटी जाए, इस तरीके का है ना, इस तरीके का की बातें करके फालतू में लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। देखिए जो जैसा कर रहा है उसका किए कदम तो मिलेगा ही, और निश्चित रूप से इसको नीचे है ना याद रखिएगा कि निश्चित रूप से इन लोगों को इस बात को समझना होगा कि धर्म सब अपने अपनी जगह ठीक है, किसी धर्म में हिंसा नहीं सिखाई गई है, लेकिन लोग करते है ना। तो ये कहना चाहूँगा ठीक है जो हो रहा है, लेकिन इन लोगों को ऐसे बोलना नहीं चाहिए, इन पर केस होना चाहिए। और याद रखिएगा कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बने रहे दोस्तों हमारे साथ। कैसे लगी वीडियो कमेंट करके और बताइए। धन्यवाद।